Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept. So students in economics, today we understand what is law of diminishing marginal utility. Students, in my previous video we have already discussed about the utility, marginal utility and so many topics. So this is very important topic. Exam में ये जरूर आता है, 3 to 4 marks का question आता है इसका. So let's understand what is the law of diminishing marginal utility. Okay, so students, the law of diminishing marginal utility क्या कहता है? This law states that as more and more standard units of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. देखिए, इसका मतलब ये है कि आप पहले एग्जांपल समझिए कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपको कोई भी खाने की कोई चीज देती हूँ, ठीक है, या आप कहीं बाहर जाते हैं, आप पिज्जा खाते हैं, आप पहला खाएंगे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर मैं आपको दूसरा दूंगी, आपको पहले से फिर कम लगेगा, तीसरे में थोड़ा और कम लगेगा, चौथे में थोड़ा और कम लगेगा, और मैं अगर आपको जबरदस्ती फिर फोर्थ या फिफ्थ टाइम में खिलाने की कोशिश करूंगी, वो क्या हो जाएगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नेगेटिव में जाता जाएगा, यानी कि वो कम होता जाएगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है. एक और एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो आप मान लेते हैं कहीं शिमला मनाली या कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक जगह ऐसे जाते हैं, तो आप एक बार जाएंगे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप दूसरी बार जाएंगे तो आपको पहली बार से फिर कम मिलेगा, यानी कि आपको ठीक ठीक लगेगा, तीसरी बार में थोड़ा और कम लगेगा. तो आप जब क्योंकि आपने हर चीज देखी हुई है, अब आपको क्या है उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि जितना आपको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में उससे कम में मिला था. तो ये क्या होगा कि आपकी जो यूटिलिटी है, आपके कंजप्शन पावर जो है, वो ये लॉ क्या कहता है कि वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है. तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोला जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज द एजम्पशंस. एजम्पशंस क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझिए, किसी भी लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एजम्पशंस, यानी कि वो जो रूल है हमारा, वो इन पर्टिकुलर चीज के बिना नहीं लग सकता, यानी कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, उनको हम एजम्पशंस बोलते हैं. तो पहले क्या बोला है कि यूनिट कंज्यूम मस्ट बी होमोजीनियस. कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस का मतलब आप लोगों को पता ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट कंज्यूम मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज. स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एक गिलास पानी पीने के लिए देती हूँ, ठीक है, तो आप पहले आप ग्लास पानी पियेंगे, आपको अच्छा लगेगा, दूसरी ग्लास में फिर आपको अच्छा थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम होगा, प्यास कम होगी मतलब, ठीक है, तीसरे में ऑलमोस्ट आप डन हो चुके हो, फोर्थ में आपको इच्छा नहीं है, यानी कि नेगेटिव में जा रहा है. लेकिन अगर आपको जब प्यास लगी और मैं आपको बोलूँ कि आप चम्मच से पानी पीजिए, तो क्या होगा, आपका हर बार का आप चम्मच से पियेंगे, लेकिन आपका क्या होगा, हर बार का सेटिस्फेक्शन जो होगा क्या होगा, वो बराबर होगा. तो ये लॉ क्या कहते हैं कि यूनिट कंज्यूम मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए. नेक्स्ट आता है ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम, यानी कि एक ही तरह की कमोडिटी हमें यूज करनी है. अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो हमें उसी का एप्पल ही खाना है, हमें अगर मैंगो खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा. इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, हमारी इनकम भी क्या कांस्टेंट होनी चाहिए. नो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट भी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि कोई भी सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम नहीं यूज कर सकते. हम अगर जैसे हमने समोसा खाया तो हमको समोसा अच्छा लगने लगा, हमने एक खाया, दो खाया, ठीक है, लेकिन आप सोचो कि फिर हम तीसरा समोसा हमने सोचा कि क्यों ना समोसे को जो है चटनी के साथ खाया जाए, आपका उस पे की सेटिस्फेक्शन में क्या होगा, एक अलग होगा. ठीक है, तो लेकिन हमें इसमें लॉ क्या कहता है कि हमें जो किसी भी तरीके का सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री उसको अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये थे इसके सारे एजम्पशंस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद शेड्यूल एंड डायग्राम की लॉ जो है वो कहता क्या है. ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है आपको, ओके, तो ये देखिए यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और एमयू दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी का कंजप्शन था, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी था, ठीक है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन था वो कितना था, ज्यादा था. दूसरी कमोडिटी पे क्या हुआ, कम हो गया, तीसरे पे और कम हो गया, यानी कि धीरे धीरे वो क्या हो गया, जीरो हो गया, और सेवंथ अगर हम बनाते तो क्या हो जाता, -2 हो जाता. तो देखिए हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाया कि हमारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, हमारा ये है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जब हमारी 1 थी तो हमारा 10 था, और धीरे धीरे ये ग्राफ हमें क्या बताता है, 2 पे हमारा 8 हो गया, 3 पे हमारा 6, देन 4 पे 4, और धीरे 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 ये क्या है, 6 पे आके 0 हो जाता है. और फिर जब आप
यूनिट्स कमोडिटी का कंजप्शन ज्यादा करते हो तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाता है, वो हमारा माइनस में चला जाता है, जिसमें लॉ हमारे क्या कहते हैं, इट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग और सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ डिमिनिशिंग यूनिट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने शेड्यूल डायग्राम आपको दोनों चीज बता दी है, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे लॉ पूछा जाता है तो उसको विदाउट शेड्यूल डायग्राम के कभी भी एक्सप्लेन मत करिएगा, उसको एक्सप्लेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।